जन्मादि अधिकरण चल रहा है। क्या लक्षण चल रहा है? जिज्ञासा। ब्रह्म का लक्षण है या नहीं, ये बात चल रही है ना? क्या चल रही है? लक्षणम ब्रह्मणो नास्ति किम वा अस्ति। ब्रह्म का लक्षण है या नहीं है ना? क्यों भाई, तुमको इतनी चिंता क्यों पड़ रही है ना? नहीं विद्यते, नहीं होना चाहिए। जन्मादि तो शरीर के होते हैं ना, जन्मादर अन्य निष्ठत्वात्। और सत्यादेश अप्रसिद्धतः, सत्यादि तो है ही नहीं। जन्मादि अन्य निष्ठ अन्य में होते हैं और सत्यादि की प्रसिद्धि ही नहीं है। स्त्रक भूजवद ये लक्षण हो जाता है। उसी तरह सारे जगत का जो कारण है वही ब्रह्म है। इस तरह लक्ष्य हो जाएगा ब्रह्म। और लौकिक लोग जैसे सत्यादि को देखते हैं, उसी तरह अखंड जो है, खंड रहित है, उस अखंड को ही क्या सत्यादि मानना पड़ेगा। उसको देखेंगे क्या होता है। तो अब क्या आगे अधिकरण कौन सा? जन्मादि अधिकरण है ना? क्या कह दिया? ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम न। क्या कहा, क्या कह दिया कि जिज्ञासा करनी चाहिए, ये तो कह दिया ना। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम, ये तो कह दिया। किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म इत्यत आह भगवान सूत्रकार। क्या हो गया? क्या कह दिया? ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम, ये कहा ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ये तो कह दिया ना। वो ब्रह्म का लक्षण क्या होगा? किम लक्षण पुनः तद ब्रह्म इत्यत आह भगवान सूत्रकार। इसलिए भगवान सूत्रकार बोल रहे, लक्षण बोल रहे। लक्षण क्या बोल रहे हैं? जन्माद्यस्य यतः तद ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म है। यतः मतलब यस्मात्, पंचम्या तसी, तसी प्रत्यय है। यत मतलब यस्मात्, जिससे,
क्या है? जन्मादि यस्य अस्य, ये जो विश्व दिखाई देता है उसके जन्म आदि जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। तो कारण बता रहे हैं ना, जगत प्रपंच का जो कारण है, मूल कारण है, वो तुम जो कारण मानना है वो मान लो, उसको हम नाम देते हैं ब्रह्म। जिसको कारण मानते हैं वो ब्रह्म है हमारा। जन्माद्यस्य यथा, जन्म का अर्थ उत्पत्ति, है, उत्पत्ति। तो जन्म, जन्मादि का समास क्या करेंगे? जन्म नाम उत्पत्ति ही आदि, जन्म आदि ही अस्य यस्य स जन्मादि, नहीं नहीं, अस्य समुदायस्य ऐसा कहे तो भी, जन्म मरण स्थिति बराबर, जन्मादि। जन्म मतलब उत्पत्ति, जन्म आदि अस्य इति जन्मादि। बहुव्रीहि दो प्रकार के होते हैं, तद्गुण संविज्ञान, अतद्गुण संविज्ञान। ऊपर लिखो, बहुव्रीहि दो प्रकार के होते हैं, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो उदाहरण कौन से है? तद्गुण संविज्ञान मतलब उसके विशेषण का ज्ञान होते हुए बहुव्रीहि। लंबोदरमानय, लंबकर्णमानय, दंडीमानय, यह तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि के उदाहरण है। लाम कान मलने वाला व्यक्ति का नाम लंबकर्ण है, मगर वो लाम कान के सही आ जाएगा ना। गणपति को लाएगा तो लंबोदर उधर के साथ आ जाएगा ना, है ना। तो इन दोनों का तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि में उसका विशेषण है, विशेषण का ज्ञान होता है। लंबोदरम, लंबम उदरम यस्य स लंबोदर गणपति। गणपति का लाए तो उसका बड़ा पेट आएगा कि नहीं आ जाएगा। लंबकर्ण मानय, उसका नाम लंबकर्ण है, मगर उसके कान लंबे हो गए तो लंबे कान भी आएंगे कि नहीं आएंगे। उसको कहते हैं तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। मगर दृष्टम दृष्टकाशी मानय, तो फिर दृष्टा काशी ये न सदृष्ट काशी, क्या दृष्टा काशी ये न सदृष्ट काशी है ना। जिसने काशी देखी है उसको ला, तो काशी तो कहाँ रह गई, 1000 किलोमीटर। और ये काशी जिसने देखी है वो आया है ना। अतद्गुण संविज्ञानम बहुव्रीहि, काशी को तो ला नहीं सकते ना, है ना। लंबकर्ण में लाम कान वाला उसके लंबे कान के साथ आ जाता है। लंबोदर, पीताम्बर, ये सब आ जाते, पीताम्बरम यस्य, ये सब क्या हो जाते हैं, उसके विशेषण के सहित आ जाते हैं, ज्ञान होता है। मगर दृष्ट काशी मानय, तो काशी तो बहुत दूर है, उसको तो कैसा ला सकता है, उसके काशी का ज्ञान नहीं होता। हो गया ना। तो इसको तत्सविज्ञान बहुव्रीहि और तत्सविज्ञान बहुव्रीहि। तो ये क्या है, तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। ये बहुव्रीहि कौन सा है, ऊपर लिखा ना, बहुव्रीहि एक, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, बहुव्रीहि दोन,
अतद्गुण सविज्ञान बरूवी। तद्गुण सविज्ञान का उदाहरण लंबोदरम आनय। अतद्गुण सविज्ञान का उदाहरण दृष्ट काशीम आनय। है ना। जन्म उत्पत्तिर आदिर अस्य, जन्म उत्पत्तिर आदिर अस्य तद्गुण सविज्ञानो बहुरी। तद्गुण सविज्ञान बहुरी है ना। तो जन्म का ज्ञान हो गया ना, है ना। समास का अर्थ क्या? जन्मादि। तो जन्म का भी ज्ञान हो गया ना। तो जन्म से क्या होता? स्थिति भंग मतलब विनाश, समास का अर्थ है। जन्मादि का अर्थ क्या है? बोलो ना। जन्मादि का अर्थ क्या? उत्पत्ति आदि से। जन्म मतलब उत्पत्ति, स्थिति, भंग मतलब प्रलय। ये समास का अर्थ है। कौन से? जन्मादि ऊपर लिखो, कोष्ठक में 3 लिखो। जन्म के ऊपर 1, समझते नहीं है तो स्थिति के ऊपर 2, भंग के ऊपर प्रलय 3, ऐसा लिखो। ये समासार्थ हो गया। जन्म स्थिति भंग समासार्थ। जन्म आदि कैसे? क्या जन्म स्थिति भंग में जन्म को आदि कैसे क्या रखा है ना। जन्मना आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम ना, है ना। श्रुति निर्देश मतलब कहाँ श्रुति में क्या बताया है? बोलो ना। पहला क्या है? यतो जायन्ते। जायन्ते मतलब जन्म ना, है ना। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति स्थिति यत् प्रलयन्ति, है ना। तो आदि कौन आया? श्रुति में किसका निर्देश पहला है? जन्म का। तो फिर जन्मादि, जन्म को आदि लिया है। जन्मना आदित्वम श्रुति निर्देश अपेक्षम, श्रुति निर्देश की अपेक्षा। क्योंकि श्रुति में क्या कहा है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तिरीय संहिता, येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति च तद्विजिज्ञासत्व तद्ब्रह्म। ये संपूर्ण तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य का चिंतन यहां है। इस वाक्य का चिंतन चलेगा, है ना। तो इसमें इति अस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शन। जन्म का क्रम बोलो ना। पहला स्थिति, दूसरा 2 नंबर वाला प्रलय 3 नंबर। इस क्रम से निर्देश है ना। क्या है? जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शन। हाँ, जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शन। 1 2 3 ऐसा लिखो ऊपर। ये क्रम दिखा दिया है ना। तो जन्म आदि है ना। अब वस्तु वृत्त अपेक्षम च, है ना। वस्तु का जो व्यापार घटता है ना, वो भी वैसा ही घटता है ना। होने के पहले मरेगा नहीं, मरना पहला होगा नहीं, नहीं। पहला क्या होगा? होगा। फिर
बढ़ जाएगा, स्थिति हो जाएगी, फिर तो वस्तु वृत्तम भी वैसा ही है ना, वस्तु की घटना भी वैसी ही है ना। पहला जन्म लेना, फिर स्थिति होकर बढ़ना, फिर आसन्न मरण होकर के एक दिन चला जाना। तो वस्तु वृत्तम, वृत्तम वस्तु का वर्तन भी वैसा ही है ना। नई नूतन पतीली लाई, नूतन कढ़ाई लाई गई तो कैसी चमचम चमचम चम करती है ना। और जब पुरानी होगी फेंक देने गए तो उसको कहां ठोका होता है, कहीं काला पड़ा हुआ होता है, कहीं जीर्ण होता है, कहीं फटा हुआ होता है, अब फेंक दो इसको, कहते ना, है ना। तो नई वस्तु चमचम करने वाली होती है और पुरानी वस्तु फेंक देने योग्य होती है ना। ये तो पहला चमचम करना, दूसरा स्थिति, तीसरा क्या है, फेंक देने योग्य। तो क्रम है ना, 1 2 3, उसमें क्रम किसका, जन्म का। तो जन्मना आदित्वम कस्मात वस्तुवृत्तापेक्षम, श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तुवृत्तापेक्षम। ये समझ में आया, ये अनुमान है ना। जन्मना आदित, जन्मना पक्ष है, आदित्वम साध्य है, किसका, श्रुति निर्देशात वस्तुवृत्त अपेक्षात, है ना। ये हेतु बता दिए, लग गया ना। श्रुति निर्देश क्या है, श्रुति निर्देश तावत, तावत अलंकारी। श्रुति निर्देश क्या है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति अस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां कर्मदर्शनम् वस्तुवृत्तम अपि जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभव। जन्म से जिसको सत्ता प्राप्त होगी, है ना, वो सत्ता में आया है, ऐसा जो धर्मी, उसकी क्या हो गया, जन्म में आया हुआ धर्मी है, उसकी स्थिति होती है और उसका ही विनाश होता है ना, प्रलय संभवात, है ना। ये वस्तुवृत्तम क्या है, वस्तुवृत्तम क्या है, वस्तु की वार्ता क्या, जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणा स्थिति प्रलय संभवात। ये दूसरा है, जन्मना आदित्वम, ये बता दिया, लिखो वहां, जन्मना आदित्वम। ये जन्मादि का हो गया ना, बोलो भाई। जन्मादि का व्याख्यान क्या किया, जन्म उत्पत्ति आदि। समास बताना पड़ेगा ना पहला, जन्म आदि अस्य अथवा यस्य, से जन्मादि, है ना। ये बहुव्रीहि कौन सा, तद्गुण सविज्ञान बहुव्रीहि, तो उसके विशेषण का ज्ञान होता है, सविज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए तद्गुण सविज्ञान बहुव्रीहि। तो जन्म, जन्मादि जिसके है वो परमात्मा, तो उसके साथ जन्म भी आ गए ना। जन्मादि अस्य मतलब संसार अस्य, तो संसार आ गया तो उसके साथ जन्म आएगा ना। अब ये समास में जन्मादि आदि से क्या लेना, स्थिति और प्रलय, भंग कहा है, भंग, प्रलय करना। ये दूसरा व्याख्यान हो गया। पहला व्याख्यान क्या बना, समास बता दिया। समास क्या बता दिया, जन्म जन्म आदि अस्य इति जन्मादि। तो समास कौन सा, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि 2 प्रकार के होते, तो उसमें ये कैसा, तद्गुण सविज्ञान बहुव्रीहि, है ना। जन्म का ज्ञान होता है, तो जन्म का ज्ञान होता है तो आदि आया है ना। तो आदि किसके लिए लगाया है, कि दूसरे 2 का भी संग्रह होने के लिए आदि दिया है ना। तो फिर कौन हो गया, जन्म स्थिति और लय, ये बात हो गया। इसमें जन्म स्थिति लय, इसमें जन्मादि इनको ऐसा क्यों कह रहे, प्रलयादि क्यों नहीं कहे, सित्यादि क्यों नहीं कहे, है ना। ये तुमको जन्म से पक्षपात क्या है, ऐसा प्रश्न आया ना। अरे वादंग करने वाले लोग हैं ना, वो छोटे से लेकर के कीस पाड़ते रहते। तुमने जन्म को ही क्या लिया, जन्म को ही पक्षपाती है क्या तुम,
तुम जन्म का पक्ष क्यों, प्रलय का ले लो ना। अरे गधे के बच्चे, प्रलय किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। जन्म तो अच्छा लगता है ना, नाचते गाते हैं ना, गीत गाते हैं ना, वो किन्नर आकर के उनके हाथ में देते हैं, नाचते गाते हैं ना, तो हर्ष करते हैं ना। फिर तो बोलता है भाई जन्मादि है ना, श्रुति में निर्देश है, जन्म का पहला निर्देश है। फिर जो भी कोई वस्तु होती है ना, वो भी इसी क्रम से होती है। जन्म, सत्ता मिल गई उसकी, फिर उसकी स्थिति होती है, फिर वो क्या होता है, उसका विनाश होता है। तो वस्तु की घटना में भी जन्म आदि है। तो वो वस्तु वृत्त निर्देशात, वस्तु वृत्त सापेक्षात और श्रुति निर्देशात, ये दो हेतु बन गए। जन्म शब्द आदि अस्ति है ना, उसमें श्रुति निर्देश कौन है, उसके लिए दृष्टांत दे दिया। कौन सा? ने प्रमाण दे दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीव, है ना। और इस वाक्य में जन्म स्थिति प्रलय का क्रम दिखाई दिया। वस्तुवृत्तम जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिण स्थिति प्रलय संभवा। पैराग्राफ बदल दो, ये किसका विवरण होगा? जन्मादि का। जन्माद्यस्य यतः, ये है ना, तो जन्मादि का विवरण हो गया यहाँ। अब उसमें जो अस्य शब्द है ना, पैराग्राफ बदल दो, पैराग्राफ बदलना चाहिए ना, है ना। अस्य एवं, ये देखो अस्य है ना, अस्य उदाहरण चिन्ह में लिखी थी, प्रत्यक्षादि सन्निधापित धर्मीण, है ना। इदमा, उदाहरण चिन्ह में इदमा का अर्थ इदम शब्दे न, ऐसा लिखो। इदमा मतलब तृतीया है ना, अब ध्यान में आई ना, तो ये ऐसा ध्यान में आना चाहिए। इदम शब्दे न, इदमा निर्देश, है ना। अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिण, प्रत्यक्षादि से सन्निधापितस्य, जिसका निर्णय हुआ है, ऐसे धर्मी का इदम शब्द से निर्देश है। जिसका प्रत्यक्ष होता है, ऐसे इस संसार का अस्य, ये इदम शब्द से, अस्य में इदम शब्द है ना, इदम शब्द इदमा निर्देश, इदम शब्दे न निर्देश, उदाहरण चिन्ह में। फिर अस्य है ना षष्ठी, है ना, षष्ठी मतलब षष्ठी शेष है ना, जन्मादि धर्म संबंधार्था, है ना। षष्ठी किसकी? जन्मादि जो धर्म है उसके साथ संबंध करने के लिए। जन्मादि अस्य, अस्य मतलब संसार अस्य, जन्मादि इन दोनों में संबंध करने के लिए, है ना। षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्थ, संबंध करने के लिए लिखो षष्ठी शेष, संबंध वाली षष्ठी, है ना। यत इति कारण निर्देश, यत मतलब जिसके कारण से, ब्रह्म, यत इति कारण का निर्देश है। यत शब्द ने क्या किया, टीका में है कि नहीं तुम्हारे में मालूम नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंद रूपम वस्तु उच्यते, आनंदाद ही एव इति निर्णितत्वात्। यत शब्द से क्या किया जाता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंद रूपम वस्तु उच्यते।
आनंदात ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तरीय उपनिषद का ही वाक्य है, निर्णितत्वाद। तो इससे ये जलमात जैसा यत, ये क्या है, स्वरूप लक्षण हो गया। क्या हो गया? स्वरूप लक्षण सिद्धि इति मंतव्यम। ये लक्षण बता दिया ना, स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बता दिया। क्या? जलमात जस्य यत। यत इति षष्ठी है। यत ये कारण का निर्देश है ना? यत इति कारण निर्देश, जिस कारण से। अस्य मतलब कोष्टक में जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तु भोक्तृ संयुक्तस्य, दूसरा प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य, तीसरा मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य, चौथा है ना। अस्य मतलब जगत, जगत मतलब व्याकृतस्य, एक पहला विशेषण। जगत का विशेषण क्या? नाम रूप से व्याकृत हुआ है ना। दूसरा क्या है? अनेक कर्ता भोक्ता से संयुक्त हुआ है, वो दो। फिर तीसरा क्या? देश काल निमित्त क्रिया फलाशय, प्रत्येक के लिए नियत देश काल निमित्त क्रिया फल का आश्रय बनने वाला ये जगत। तीसरा फिर मन से भी जिसका चिंतन नहीं कर से, ऐसी रचना बनी हुई है ऐसी। अब ये कोरोना को कोई चिंतन किया था क्या कि ऐसा होगा कोरोना करके? किया था? मन से भी कल्पना भी नहीं कर सके ना, ऐसा वो विचित्र रूप है। मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य, तो अस्य मतलब जन्म स्थिति भंगम। ये जगत के स्वल्पविराम किया ना, जन्म स्थिति भंग मतलब विनाश। यत, यत का अर्थ क्या? कोष्टक में सर्वज्ञात एक, सर्वशक्ते दो, कारणा तीन। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो कारण है, उस कारण से होते हैं। तब ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह में ये वाक्य से लिखने के लिए क्या दिया? सूत्र के बाद में क्या लिखेंगे? है ना, सूत्र क्या है? जलमाद यस्य यतः, शेष क्या रखा है? तत् ब्रह्म। सूत्र में लिखो पेंसिल से। क्या? जिससे जन्म स्थिति विनाश होते इसके, इस जगत के, जिससे जन्म स्थिति विनाश होते वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म कौन है? सर्वज्ञात सर्वशक्ति कारण है।
तद ब्रह्म इति वाक्य शेष, तद ब्रह्म को उद्धरण चिन्ह करो, ये जोड़ लेना। सूत्र में क्या जोड़ना? तद ब्रह्म। छह भाव विकार कोई बोल सकता है क्या? छह भाव विकार कौन है? जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते आणि विनश्यते, है ना? पाठ करून ठेवायचे। भाव विकार, षडूर्मी, ये सब बातें होनी चाहिए। तो ऊपर लिखो षड भाव विकार। देवाने आम्हाला परीक्षेत पास केलं की नाही? केलं की नाही? कोण आहे त्याची बघ? षड भाव विकार कौन से? बोलो भाई। जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यते। इसमें से कितने यहां लिए हैं? हाँ, तीन लिए है ना? बाकी तीन का इसमें अंतर होगा, है ना? अन्येषाम अपि भाव विकाराणाम त्रिषु एव अंतर भाव, है ना? क्या अन्येषाम मतलब? हाँ, विपरिणम्यते, वर्धते, अपक्षीयते, ये तीन लिखो ऊपर, समझ में आना चाहिए स्पष्ट रूप से। छह भाव विकार लिख लिए ऊपर, तो उसमें तीन भाव विकार की बात आ गई। अस्थि, फिर क्या हो गया? जन्म और विनाश, तीन आ गई। बचे कितने? विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते। ये तीन भाव विकारों का क्या करेंगे? अरे त्रिषु एवं अंतर्भावात्, इसलिए जन्म स्थिति नाशानाम यह ग्रहण। तीन को ही क्या विकारण? तीन को ही क्यों लिया? अरे उनको भी क्या इसमें ही पकड़ लो ना। छह भाव विकार में से तीन को तुमने लिया, तीन को लिया नहीं। अरे पकड़ लो ना, उसमें क्या? इसमें ही अंतर्भूत है। यास्क पठिना पठिता नाम तू जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे। तो यास्क मुनि ने पाठ किया है, नीचे टीका में देखो, पहले चरण में मिल गया। देहो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, निघंटु 1 2 3 4 इति यास्क मुनिवाक्यम एतत् सूत्र मूलम किम न स्यात् अत आह। यास्क परिपठिता नाम तो जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे, तेषाम ग्रहणे स्वल्प विराम करो, तेषाम जगत स्थिति काले संभाव्यमानत्वात् मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशा जगतो न गृहीता स्युर् इति आशंकेतम् जन्माशंकी तन्माशंकी इति या उत्पत्ति ब्रह्मण तत्रैव स्थिति प्रलयश एव गृह्यन्ते। तो इसमें क्या किया? तीन है ना, है ना? तो टीका में देखो, वृद्धि और परिणाम है ना, वर्धते और विपरिणम्यते ना, उसका जन्मनी
स्वल्प विराम मिल गया वाक्य 46 पेज पर। अंतिम वाक्य अन्येषाम, ये प्रतीक देखो टीका में, जी देखा। वृद्धि और परिणाम में किसमें ग्रहण करो, जन्म में। है ना, और अपक्षय को किसमें ग्रहण करो, नाश में अंतर्भाव। तो तीनों में तीन हो गए ना, है ना। वृद्धि और परिणाम को कहां ले लिया, अपक्षय को किसमें लिया, तो हो गया ना, उसमें ये अंतर्भाव हो गया कि नहीं हो गया। देहो जायते, देहो अस्ति, देहो वर्धते, देहो विप्रणमते, देहो अपक्ष्यते विनश्यति इति यास्क मुनि वाक्यम। एतत् सूत्र मूलम किम न स्याद अतः। इस सूत्र का मूल है ना, सूत्र कौन सा, यत, इस सूत्र का मूल भाष्यकार ने क्या लिया है, ये सूत्र जो लिया है ना ब्रह्म सूत्रकार ने, उसमें कौन सा वाक्य की ओर निर्देश है, अरे भाई श्रुति का कौन सा वाक्य संबंधित होता है इससे, हाँ ये ध्यान में रखो। क्या इसमें कितने, ये इसका निर्देश इसको लक्ष्य करे, किसको, इसका वेद करे, इसका वेद करने के लिए ही ये ब्रह्म सूत्र का पहला दूसरा सूत्र है। ऐसे कौन कह रहे हैं, भाष्य है ना। ब्रह्म सूत्र का जो आकार बन गया है ना, तो ये झबल बन गया, शर्ट बन गया, खमीज बन गया, कपड़ा कौन सा, हाँ ये समझ में आया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंवेशन, है ना। तो इसमें कितने धर्म बताए, कौन से, जन्म है ना, स्थिति और मरण। तो इसमें यथाश्रुत धर्म कितने, तीन, और भाव विकार कितने, तो बाकी तीन का क्या, तो तुम क्या बोले, अब क्या कर रहे हैं, लक्षणा कर रहे हैं ना, ये तीन में ही उनको तीन बोलो, है ना। जायते में किसको, वर्धते और विप्रणमते, और मरने में किसको, अपक्षीयते। तो तुमको क्या लगी, श्रुति लग गई, प्रमाण, और फिर लक्षणा करना पड़ेगा ना। अरे इतना करने के बदले यास्क मुनि तो सीधा वाक्य बोल दिया ना, क्या, देहो जायते अस्ति वर्धते विप्रणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये यास्क मुनि वाक्यम। एतत् सूत्र मूलम, एतत् मतलब जन्माद् जैसे यत, सूत्र मूलम किम न स्यात्। ये समझ में आया, ये समझ में आना पड़ता है भाई, ये समझ में नहीं आया तो लगेगा नहीं आपको, है ना। क्या बोला, भाष्यकार किसको ले रहे हैं, श्रुति को, उपनिषद को ले रहे हैं, हाँ। उपनिषद वाक्य में कौन से आए, तीन धर्म आए, यतो वा इमानि, वो प्रमाण है। उसमें लक्षणा करके दूसरी सीढ़ी पर जाने पर क्या हो गया, 6 भाव विकार लग जाते हैं, है ना। मगर यास्क मुनि के निघंटु के लिए जो वेद का भाग ही है, तो फिर एक सीढ़ी में कम हो जाता ना, 6 के 6 भाव विकार हो गए ना। तो ये ब्रह्म सूत्र के, इस ब्रह्म सूत्र से यतोवा इमानी की ओर निर्देश नहीं है, तो यास्क मुनि के देहो जायते
अस्ति वर्धते विप्रणमते अपक्षते विनश्यति, इस वाक्य की ओर निर्देश है। पूर्व पक्ष ने क्या किया बता दिया। 2 सीढ़ी के बदले 1 सीढ़ी में से काम हो जाता है। यतोवा इमानी भूतानी, ये वाक्य को दूर रखो ना। यास्क मुनि का ये वाक्य सीधा है, सीधा ले लो ना, तो अच्छा लगता है कि नहीं, बराबर लगता है कि नहीं, बराबर बराबर मन में आ जाता है कि नहीं। हाँ, तो सूत्रकार क्या कह रहे हैं, यास्क परिपठितानाम तु जायते अस्तय इत्यादि नाम ग्रहणे, है ना, स्वल्पराम तेषाम जगत स्थिति काले संभाव्य मानत्वात्, है ना, उनकी जगत के स्थिति काल में उनकी संभावना होगी ना, है ना, मूल कारण से उनकी उत्पत्ति होती, ऐसा कैसा माना जाएगा, है ना। मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशा जगतो न गृहीता स्युर इत्या, यह आशंका होगी। तन्मा शंकी, ये शंका न करें, इसलिए या उत्पत्तिर ब्रह्मण, ब्रह्म पंचमी है, ब्रह्म से जो उत्पत्ति है, तो तत्रैव स्थिति, मतलब उस ब्रह्म में ही स्थिति, प्रलयश्च ततएव, ब्रह्म में ही प्रलय इति गृह्यन्ते। क्या क्या बात कहा, यास्क परिपठित वाक्य जायते अस्ति इत्यादि का ग्रहण करे तो आपत्ति क्या है, अरे तो वो जगत की स्थिति काल में आ गए ना, जन्म हुआ, स्थिति काल हो गया, तो उसमें ही स्थिति काल के अंतर्भूत वो हो जाएंगे ना। जगत स्थिति काले संभाव्य मानत्वात्, तो मूल कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति स्थिति नाशा जगतो न स्यात्, मूल कारण से उत्पत्ति स्थिति नाश जगत के ग्रहण नहीं होगे, ऐसी आशंका हो जाएगी। उसकी शंका नहीं करो, तो जिससे उत्पत्ति हुई किससे, ब्रह्म से, उसमें ही स्थिति, उसमें ही प्रलय, ये ग्रहण हो जाते हैं। न यथोक्त विशेषण स जगतो यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यत, ये होने से जो विशेषण जगत को लगाए, कौन से हैं जगत के विशेषण बता, देख करके बोलो ना, जगत के विशेषण कौन से, व्याकृतस्य एक बोला ना, भोक्तृ संयुक्त से 2 3, फिर चौथा, ये किसके विशेषण, हाँ जगत विशेषणानी लिखो हुआ है ना, ये जगत के विशेषण कितने, 4 विशेषण, विशिष्ट 4 विशेषण जगत विशिष्ट है ना। यथोक्त विशेषण से जगत व्याकृतस्यादि ऐसा लिखो। यथोक्त विशेषणम ईश्वरम है ना, ईश्वर के विशेषण यथोक्त विशेषणम कौन, कारण है ना, सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण, ये उसके विशेषण है, किसके, ईश्वर के विशेषण है ना। यथोक्त विशेषण से जगतो, यथोक्त विशेषणम ईश्वरम
मुक्त्वा अन्यः प्रधानात् अचेतनात् अनुभ्यो अभावात् संसारेण वा उत्पत्त्यादि संभावितुम क्या करना न शक्यम न लाओ। किसके बारे में चर्चा चल रही है? जगत की। जगत कैसा? कहे गए चार विशेषण वाला है ना। तो उसके बारे में क्या चर्चा चल रही है? उसके भी उत्पत्त्यादि किससे संभव है, इसकी चर्चा चल रही है ना। तो यथोक्त विशेषण वाला जगत का, यथोक्त विशेषण वाले ईश्वर छोड़कर दूसरे कोई वस्तु विद्यमान है या नहीं है? कौन? प्रधान। प्रधान से भी हो सकता है, फिर अचेतन, फिर अणु, फिर अभाव, फिर संसारी। ये पांच से जगत की उत्पत्ति हो सकती है कि नहीं? है ना। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ये जगत से हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। मगर कह रहे, कहना क्या है? उक्त विशेषण से जगत, यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा, मतलब छोड़ करके अन्य किसी प्रधान, अचेतन, अणु, अभाव, संसारी से उत्पत्त्यादि संभव करना शक्य नहीं है। यथोक्त विशेषण वाले जगत का, यथोक्त विशेषण वाले ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी प्रधान, अचेतन, अणु, अभाव, संसारी से उत्पत्ति संभावितुम न शक्यम, न यहां लाना है ना। न च स्वभावता विशिष्ट देश काल निमित्ताना य उपादाना, स्वभाव से विशिष्ट देश काल निमित्तों का यहां उपादान नहीं है। यह उपादानात् एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारणीनः। यही जो सूत्र है, इस सूत्र को अनुमान मानते। किसके? संसारी के अतिरिक्त ईश्वर के अस्तित्व में साधन हैं, ऐसे ईश्वर कारणीनः मन्यन्ते। कौन? नैयायिक। नैयायिक मानते। अब इतना ही पर्याप्त करेंगे। ओम पूर्णमद
पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषितो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरोऽनात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हा पाठ घ्या ना, पाठवता येईल का मोबाईलवरून? कृष्ण